नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं एनडीए का दम। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की बम्पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इस बार बम्पर वोटिंग का मतलब यही है कि गलती से भी जंगल राज की वापसी ना हो जाए या महागठबंधन सरकार ना बन जाए। हालांकि अब दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए होगा, जिसका प्रचार प्रसार भी तेजी से हो रहा है, जहां एनडीए की ओर से पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक चुनावी मैदान में है, महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन हालात उनके बेहाल है। तो क्या कुछ चल रहा है दूसरे चरण के चुनाव से पहले बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी के ट्रियो कॉम्बो ने बिहार में मचाया तहलका। सीएम योगी ने रक्सौल में विपक्ष और माफिया को जमकर खदेड़ा। संजय झा ने आरजेडी के आरोपों पर किया करारा पलटवार। धर्मेंद्र प्रधान बोले रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग एनडीए के पक्ष में है। राजीव प्रताप रूडी ने राहुल गांधी के वोट चोरी आरोपों को किया खारिज। खबरों में सबसे पहले बात बीजेपी के ट्रियो कॉम्बो की। बिहार चुनाव के दूसरे चरण की रणभेरी भजते ही एनडीए का ट्रियो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैदान में उतर आए हैं। ये तीनों नेता बिहार की धरती पर उतरे तो मानव विकास, सुशासन और जंगल राज के खिलाफ एकजुट होकर भर दी। सबसे पहले बात करते हैं औरंगाबाद की उस रैली की, जहां पीएम मोदी ने जनता को संबोधित कर महागठबंधन पर ऐसा प्रहार किया कि विपक्ष की नींद उड़ गई। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण का 65% से ज्यादा का रिकॉर्ड मतदान एनडीए की जीत का संकेत है। जनता अब जंगल राज नहीं चाहती, ये मतदान ने तय कर दिया है। तो वही अमित शाह ने भी जमुई में हुंकार भरी। शाह ने कहा कि लाल आतंक से सना जमुई अब पूरी तरह नक्सल मुक्त है। मोदी सरकार ने बिहार से नक्सलवाद और जंगल राज मिटा दिया है। शाह ने चेतावनी दी कि कमल या तीर से हटे तो जंगल राज लौटेगा। तो वही जेपी नड्डा की पूर्वी चंपारण वाली भविष्यवाणी ने तो हंगामा मचा दिया। मधुबन में नड्डा ने कहा कि लालू परिवार की जिंदगी जेल बेल में गुजरेगी। सबसे भ्रष्ट परिवार जंगल राज का प्रतीक है। शिल्पी गौतम कांड, चंपा विश्वास दुष्कर्म, चंदा बाबू हत्या, ये सब शहाबुद्दीन का खौफ है। कानून कर्मों का फल देगा। एनडीए की दृष्टि विकास पर है, जहां 1 करोड़ नौकरियां मेगा स्किल सेंटर हर जिले में होगा। यही नहीं, मां जानकी पथ से कनेक्टिविटी, हर सिद्धि एलपीजी प्लांट, मुजफ्फरपुर लीची एक्सपोर्ट्स, डेयरी बूथ सब होगा। जीविका दीदियों को 10,000 और जल्द 2 लाख व्यवसाय के लिए भी तैयारी पूरी की गई है। कुल मिलाकर इस ट्रियो पैक ने विपक्ष को कांपने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ ट्रियो पैक देखने को मिला तो वही दूसरी तरफ यूपी से बिहार की किस्मत लिखने और हवा में भगवा रंग बिखेरने सीएम योगी भी बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने माफिया से लेकर विपक्ष को जमकर खदेड़ा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में 25 मिनट के भाषण में योगी ने कहा कि पहले चरण का एक तरफा मतदान एनडीए के पक्ष में है। महिलाओं ने जंगल राज रोकने को वोट किया। युवाओं से अपील की कि अफवाहों से बचो, हमारा फोकस रोजगार, भ्रष्टाचार और जंगल राज पर है। विपक्ष ने सालों शासन किया लेकिन जमीन राशन लूट लिया। मोदी के 11 सालों में विकास, बिहार में सुशासन आया है। लालू राबड़ी ने हिंसा, अपहरण, नरसंहार को न्योता दिया है, जिससे डॉक्टर इंजीनियर तक डरते हैं। और क्या कुछ बोले सीएम योगी बिहार की धरती से, आप भी सुनिए। कल मैं देख रहा था बिहार के अंदर, बिहार की माताओं, बिहार के नौजवानों, बिहार के अन्नदाता किसानों का उत्साह, क्या झूम करके एनडीए के समर्थन में उनका वोटिंग हुआ है, अभिनंदनीय है। 65 सीट की मतदान बिहार की धरती में बिहार के नौजवानों के द्वारा स्पष्ट रुझान है कि फिर एक बार जब 14 नवंबर को जब यहाँ की ईवीएम खुलेंगी तो फिर साकार होगा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार के लिए ही विनय बिहारी के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए मैं आपको
आया। बहनों और भाइयों, आपने बिहार के जंगल राज को देखा होगा। जिन लोगों ने 2005 के पहले के बिहार के जंगल राज को, अराजकता को, गुंडागर्दी को, भ्रष्टाचार को, अराजकता को देखा है, मेरी उनसे निरंतर अपील होगी कि अपने वर्तमान पीढ़ी को बताएं क्या होता है, क्या होता है भ्रष्टाचार, क्या होती है गुंडा राज। ये जो लालटेन आज भी आ गई है ना, अब लालटेन का समय नहीं, अब तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार एलईडी लाइट की दुनिया लाइट में, आज दुनिया लाइट में बिहार सुशासन की सुदृढ़ नींव बनाने की ओर अग्रसर हुआ। सीएम योगी का ये दौरा बिहार में भगवा लहर तेज कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में एनडीए का दम दिख रहा है। विपक्ष को माफियाओं से जोड़कर खदेड़ा जा रहा है, साथ ही विकास का वादा किया जा रहा है। बिहार की किस्मत अब एनडीए के हाथ में है। सीएम योगी ने हवा में भगवा रंग बिखेर दिया है और ये रैली विपक्ष के लिए चेतावनी साबित हो रही है और साथ ही एनडीए का उत्साह भी नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अपने चरम पर पहुंच चुका है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय झा ने राजद पर ऐसा पलटवार किया कि महागठबंधन की सारी रणनीति धाराशायी नजर आ रही है। पहले चरण के रिकॉर्ड 64.69% मतदान के बाद संजय झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को 2010 की तरह भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये मतदान केवल संख्या नहीं बल्कि बिहार की जनता का नीतीश कुमार के सुशासन और विकास मॉडल पर मुहर है। संजय झा ने महिलाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया। झा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन हार के डर से चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता सब देख रही है। पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें एनडीए का दबदबा साफ दिख रहा है। झा ने फीडबैक के आधार पर दावा किया कि एनडीए 2010 से ज्यादा सीटें जीतेगा। उन्होंने राजद के परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू परिवार की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, जनता अब जंगल राज नहीं चाहती। झा ने कहा कि विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, सिर्फ झूठ और अफवाहें हैं। उन्होंने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को मानसिक दिवालियापन बताया। झा ने चेतावनी दी कि दूसरे चरण में भी यही लहर रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश लहर अब सुनामी बन चुकी है। बिहार की जनता यह तय कर रही है कि जंगल राज की वापसी नहीं होगी। संजय झा का ये पलटवार राजद को बैकफुट पर धकेल चुका है। महागठबंधन की सारी उम्मीदें अब धूमिल पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के पहले चरण के रिकॉर्ड 65% मतदान को एनडीए के लिए ऐतिहासिक जीत का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि ये मतदान केवल संख्या नहीं बल्कि बिहार की जनता का डबल इंजन सरकार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी वोट है। प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विपक्ष का दावा कि ज्यादा मतदान उनके पक्ष में है पूरी तरह गलत है। असल में ये मतदान सत्ता की संतुष्टि, विकास और सुरक्षा की गारंटी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट डाला, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कामों का समर्थन है। प्रधान ने अमित शाह के अनुमान से सहमति जताते हुए कहा कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के कामों की लंबी लिस्ट पेश की। साथ ही उन्होंने विपक्ष के परिवारवाद पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद और कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ सत्ता लूटने का इरादा है। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना अब सपना ही रहेगा। प्रधान ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का पुराना बहाना है। जब हार निश्चित हो जाती है तो चुनाव आयोग पर कीचड़ उछाला जाता है। ये बयान एनडीए के आत्मविश्वास को दर्शाता है। न केवल धर्मेंद्र प्रधान बल्कि राजीव प्रताप रूडी ने भी राहुल गांधी के वोट चोरी के राग का हिसाब किताब किया। रूडी ने कहा कि गांधी परिवार की सोच हमेशा से गलत रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना कांग्रेस का पुराना खेल है। जब हार नजदीक दिखती है तो संस्थाओं पर कीचड़ उछाला जाता है। रूडी ने कहा कि बिहार में रिकॉर्ड मतदान हुआ है और ये मतदान पूरी तरह
शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा। चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। वोट चोरी का कोई आधार नहीं है। रूडी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो विदेश में बैठकर भारत की लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन जब 2024 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया तब चुनाव आयोग की तारीफ भी की थी। अब हार दिख रही है तो वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। रूडी ने कहा कि बिहार की जनता सुशासन चाहती है, जंगल राज नहीं। एनडीए की जीत तय है। ये बयान कांग्रेस को करारा झटका है। एनडीए का दम बिहार में साफ दिख रहा है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।